महालक्ष्मी की स्थायी कृपा, धन प्राप्ति के उपाय, टोटके। एक, सदैव याद रखें, कभी भी किसी से कोई चीज मुफ्त में न लें, हमेशा उसका मूल्य अवश्य ही चुकाएं। कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन का संचय न करें, इस तरह से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, वह उस व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ जाता है, और ऐसा करने से व्यक्ति के स्वयं के भाग्य और उसके कर्म से आसानी से मिलने वाली समृद्धि और सफलता में भी हमेशा बाधाएं ही आती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2, हर एक व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसका जो भी व्यवसाय, नौकरी हो, अपनी आय का कुछ भाग प्रति माह धार्मिक कार्यों में अथवा दान पुण्य में अवश्य ही खर्च करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, उसके परिवार में हर्ष, उल्लास और सहयोग का वातावरण बना रहता है तथा सामान्यतः वह अपने दायित्वों के पूर्ति के लिए पर्याप्त धन अवश्य ही आसानी से कमा लेता है। 3, स्त्रियों को स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। प्रत्येक स्त्री को पूर्ण सम्मान दे, घर की व्यवस्था अपनी पत्नी को सौंपे, वही घर को चलाए, उसके काम में कभी भी मीन मेख न निकाले। अपने माता पिता को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अवश्य ही दे। घर में कोई भी बड़ा काम हो तो उस घर के बड़े बुजुर्गों विशेषकर स्त्रियों को अवश्य ही आगे करें। अपने घर एवं रिश्तेदारी में अपनी पत्नी को अवश्य ही आगे रखें। अपनी माँ, पत्नी, बहन एवं बेटी को हर त्योहार, जन्म दिवस एवं शादी की सालगिरह आदि पर कोई न कोई उपहार अवश्य ही दे। 4, घर के मुखिया जो अपने घर व्यापार में मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, वह रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि खाने की सफेद चीजों का सेवन न करें। इस नियम का जीवन भर यथासंभव पालन करने से आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहता है। 5, शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम ही मिश्री को एक सफेद रुमाल में बांधकर मां लक्ष्मी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, उनसे अपने घर में स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना करते हुए उसे नदी की बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा। 6, प्रथम नवरात्रि से नवमी तिथि तक प्रतिदिन एक बार श्री सूक्त का अवश्य ही पाठ करें। इससे निश्चय ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। 7, घर के पूजा स्थल और तिजोरी में सदैव लाल कपड़ा बिछा कर रखें और संध्या में आपकी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहां पर 3 अगरबत्ती जलाकर अवश्य ही पूजा करें। 8, प्रत्येक पूर्णिमा में नियम पूर्वक साबूदाने की खीर, मिश्री और केसर डालकर बनाएं। फिर उसे मां लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में चिरस्थायी सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य उस खीर के प्रसाद का सेवन करें। 9, हर 6 माह में कम से कम एक बार अपने माता पिता को कोई उपहार अवश्य ही दें। इससे आपकी आय में सदैव बरकत रहेगी। 10, घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर संध्या के समय रोजाना घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस घर से कभी भी नहीं जाती है। 11, शुक्र ग्रह भौतिक सुख के कारक है। इसको मजबूत करने के लिए घर का कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखे। 12, यदि गृह लक्ष्मी प्रतिदिन 1 लोटा जल प्रातः घर के मुख्य द्वार पर डाले तो उस घर में धन का आगमन बहुत ही सुगमता से होता है। 13, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाएं, तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। 14, रात को सोते समय अपने दंत फिटकरी से साफ करें, लाभ प्राप्त होगा।
15 बुधवार को हरा चारा, बृहस्पतिवार को गीली चने की दाल को आटे में मिलाकर उसके 2 पेड़े और शुक्रवार को सफेद चावल मीठा डालकर गाय को खिलाने से उस घर पर कभी भी कोई भी आर्थिक संकट नहीं आता है। 16 इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्र के 11 पाठ नित्य करने और गीताजी के 11वें अध्याय का नियमित पाठ करने से महालक्ष्मी उस घर में सदा निवास करती है। 17 श्री सूक्त के रात्रि के समय 11 पाठ करने व 1 पाठ से हवन करने से माँ लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती है। 18 ध्यान रहे धन लक्ष्मी की पूजा करने वाले किसी भी हाल में स्त्री का अनादर नहीं करें। 19 धन लक्ष्मी माता को सफेद पदार्थ जैसे चावल से बनी खीर और यथासंभव दूध से बने पकवानों का भोग लगाएं। 20 गृह लक्ष्मी माता या घर की सबसे बड़ी स्त्री को आदर देते हुए घर की किसी भी पूजा का कोई भी प्रसाद सर्वप्रथम उन्हें ही ग्रहण कराएं, तत्पश्चात स्वयं ग्रहण करें। 21 भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं। इनके प्रतिदिन अथवा शुक्रवार के दिन इनके नाम के आरंभ में ओम और अंत में नमः लगाकर जप करने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। जैसे ओम देवसखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। यदि संभव हो तो इन्हें एक सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखकर रख ले और पढ़ने के बाद इस कागज को चूमकर अपने माथे से अवश्य लगाए। 22 शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य ही होता है। घर में शंख जरूर रखें। 23 पति या पत्नी में कोई भी रात्रि में सोने से पहले घर में ईश्वर का स्मरण करते हुए 2 फूल वाले लौंग देसी कपूर के साथ जला लें, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। 24 शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। उस व्यक्ति को धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। 25 बांस की बनी हुई बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है उस परिवार में परस्पर प्रेम और सहयोग तो बना रहता ही है, साथ ही उस घर में धन वैभव सुख समृद्धि की भी कोई कमी नहीं रहती है। ध्यान दीजिएगा कि बांसुरी टूटी चिटकी न हो और उस पर कोई रेशमी मोटा धागा अवश्य बांध दें। 26 माह के किसी भी शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाकर पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माँ लक्ष्मी की उस घर पर हमेशा कृपा बनी रहती है। 27 किसी शुभ मुहूर्त में लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से अवश्य ही धन लाभ होता है। 28 सफेद अकाव की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान में रखने से समृद्धि बढ़ती है। 29 घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण वायव्य कोण में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। 30 काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दें, धनहानि बंद होगी। 31 एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें।
यह दोनों हंडिया घर में कहीं साफ और सुरक्षित जगह में रख दें। यह क्रिया बुधवार के दिन करें। घर में धन आना और रुकना शुरू हो जाएगा। 32. अगर अचानक धन लाभ की स्थितियां बनती नजर आती हों, किंतु लाभ नहीं मिल रहा हो, तो गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि यह चंदन पीले धागे से ही बांधना है। 33. अकस्मात धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। इस प्रयोग से व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अवरोध भी टल जाता है। 34. अगर आप अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाए कि वह लगातार लहराती रहे, तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रहे कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। 35. प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों का शुद्ध घी का दीपक जलाकर सफेद दूध की बनी मिठाई का भोग लगाकर तत्पश्चात अपने हाथ से वह प्रसाद अपनी माता, पत्नी, बहन एवं बेटी को खिलाने, सबको बांटने के बाद अंत में स्वयं ग्रहण करने से मां लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। 36. जो व्यक्ति नहाते हुए अथवा पैर धोते हुए पैर से पैर को रगड़कर साफ करता है, सर पर तेल लगाने के बाद हाथों में बचे हुए तेल को मुंह, कलाइयों या बाजुओं में रगड़ता है, नोटों को थूक लगाकर गिनता है, उसे हमेशा धन का संकट बना रहता है। 37. महिलाओं का आदर करने से तथा 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। 38. सफेद वस्तुओं का दान करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख संपत्ति का भंडार भर देती है। लक्ष्मी माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।